नमस्कार, 10 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। मैं वसीम खान। आज मैं बात करूंगा 3 तलाक के मुद्दे पे, जिसमें एक लड़की का कहना है कि उसके हस्बैंड ने उनको 3 तलाक दे करके छोड़ दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। क्या आपका क्या नाम है? रिजवाना बानो। क्या मामला है जिसमें 3 तलाक दे करके लड़के ने छोड़ दिया, बताया जाए। ये गाड़ी वाड़ी पर दहेज के बारे में बीमार जा रहे थे, की वजह से वो लोग परेशान करत रहे, एक वजह से मारत पीटत रहे, भगावत रहे घर से, वो एक वजह से छोड़ दिए। वहाँ गांव के और भी कोई लोग जिसमें जैसे प्रधान या कोई बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से दबाव बना रहे हैं। हाँ हैं। कौन है उनके? इसके लिए इससे पहले भी बताया जा रहा है कि तलाक दे करके उसने छोड़ा था। तो क्या आपने इसके बारे में तहरीर कहीं दी थी, कहीं शिकायत की थी उसके बारे में? हाँ, मोहनगंज थाने में। मोहनगंज थाने में? तो क्या थानेदार ने इंचार्ज ने वहाँ पर क्या कार्रवाई की? थाना पुलिस की वजह से मतलब भेजा दिन रहा, सुलह करा दिन रहा है। कार्रवाई नहीं करते हो, सुलह करा दिया कि आप रहिए जा करके? हाँ, वो लोग कहीं ले जावे, कहीं हम कहाँ जावे हम। अच्छा, आपने कहा कि हम वहाँ रह जाएंगे। हाँ। एक बार उनको और देखेंगे। हाँ, कि देख लिया और अब की बार बिल्कुल आपने देखा कि लगातार लड़की पे शोषण होता रहा है। शादी के 5 साल हुए हैं, लेकिन लड़की हमेशा वहाँ पर अपना अपमान झेलती रही, ताने भी सुनती रही, दहेज और सामान पैसे को लेकर के मांग की जाती थी, जिसके बाद लड़के ने 3 तलाक दे करके छोड़ दिया, जिसकी शिकायत थाने मोहनगंज में की जाती है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर सुलह करके उसको फिर से वहीं भेज दिया जाता है। दोनों के कहने पे थाने में सुलह हुआ, लेकिन वहाँ लड़के के बाद फिर कुछ दिन बाद वही रवैया शुरू हो गया, जिसको लेकर के 3 तलाक दिया, और ये कहते हुए कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनके साथ के दबंग लोग उनके सपोर्ट में जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक प्रधान मिटरिया गांव है मोहनगंज थाने के अंतर्गत, जिसका निकल करके मामला सामने आया है कि नौशाद नाम के लड़के से रिजवाना लड़की की शादी की गई थी, जिसमें उन वहाँ के प्रधान ने उनका सपोर्ट किया कि तुम जो भी करो वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि गांव के प्रधान अगर इस तरह का सपोर्ट करेंगे, लड़की की ज़िंदगी अगर बर्बाद होगी और थाने में शिकायत करते हुए थाने में कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आखिर लड़की कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से ये कहना है कि लड़कियों के जो मुस्लिम समुदाय के लड़के तलाक देकर छोड़ देते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 3 तलाक का मुद्दा जिस तरह से देखा जा रहा है, बताया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी नामंजूरी देते हुए कहा है कि जो भी लड़का 3 तलाक देगा, लड़की को छोड़ेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मुहिम रायबरेली से जनपद अमेठी में कहीं ना कहीं पीछे होती जरूर दिखाई दे रही है। लगातार मामले सामने आने लगे हैं। 3 तलाक देकर के लड़के आज भी लड़कियों को छोड़ दे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से ये कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लड़के जो शादी के बाद 3 तलाक देकर लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते थे, उनकी जो मुहिम थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका 3 तलाक नामंजूर करते हुए उन पर सज़ा भी जाहिर की, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले और जनपद अमेठी में इसका असर ख़त्म होता दिखाई पड़ रहा। हौसले लोगों के आज भी बुलंद है। लड़कियों को बेखौफ 3 तलाक देकर के फ़ोन पे या सामने छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि थाना पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उनको सुलह करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लोगों को हौसले बुलंद करता नज़र आ रहा है। ताज़ा मामला अमेठी जनपद के मोहनगंज थाने से जुड़ा हुआ, जहां पर एक महिला का कहना है कि 5 साल पहले इनकी शादी मुस्लिम समुदाय के हिसाब से लड़के नौशाद से की गई थी, जिसके बाद छोटी बड़ी बातों को लेकर के ताने देने लगे, गाड़ी और सामान, क्योंकि वो लड़की की माँ बहुत ही गरीब है, कहीं कैसे काम करके अपना घर बसर करे, क्योंकि उनके आदमी है नहीं, यानी लड़की के पिता पहले ही ख़त्म हो चुके। आज वो अगर होते तो लड़की की शादी शायद अच्छे से करते, लेकिन उनकी माँ किस तरह से अपनी लड़की की शादी की, जिसको फ़ायदा उठाते हुए लड़के के घर वाले को पूरा दहेज ना मिलते हुए गाड़ी की मांग को लेकर के छोटी बड़ी बात पे लगातार उनको ताने भी कसते हैं और मारपीट का ऐसा भी सामने आया है, जिसमें एक बड़ी बात सामने आई कि 3 तलाक देकर के लड़की को ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया, जिसकी शिकायत मोहनगंज थाने में की जाती है, लेकिन वो आला अधिकारी बैठे वहाँ के इंचार्ज बिल्कुल सुलह करा के लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए लड़के के हौसला बुलंद करके एक बार फिर भेजते हैं। वहीं दूसरा मामला सामने निकल करके सामने आया कि फिर लड़का जो कि इस समय बाहर बड़ौदा में काम कर रहा है, उसने फ़ोन करके ये कह दिया कि तुम 3 तलाक दे करके उसकी लड़की को फिर छोड़ दिया, और ये कहा कि इससे पहले तुमने क्या कर लिया था और अब क्या थाना पुलिस जेब में रख के मैं घूमता हूँ। बिल्कुल आपके सामने बात निकल करके सामने, पीड़ित भी है, मैं उनको एक बार बात कराऊंगा और जानूंगा। आपका क्या नाम है? रिजवाना। क्या बात है जिसमें लड़के ने 3 तलाक दे करके आपको छोड़ दी?
वो कहा थे तुम्हारे घर वाले कुछ कह न पाए थे, कुछ है नहीं ना। इसकी शिकायत इससे पहले भी जब तलाक दिया था तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? अपने थाने में कहाँ किया? हाँ, थाने मोहनगंज। तो मोहनगंज थाने में जब शिकायत की थी तो उस पर क्या कार्रवाई लोगों प्रति वहाँ उन्होंने किया? उसका कहीं लड़का वाला हो जाए, कहीं लड़का कमात है ना आ पाए, मतलब सुलह करा दी, कहीं हम ले जावे, कुछ कहबे न कबो, लेकिन अच्छे से राखत रहे। फिर उसके बाद अब 1 साल के बाद दे दी तलाक। फिर फ़ोन पे तलाक दे करके छोड़ दिया। बोला कि क्या बोले वो लोग बोले कि का कैली हैं तो वहाँ को कुछ न उचार पाए। बिल्कुल आपने साफ देखा कि दबंगई बिल्कुल सामने आ रही है कि 3 तलाक दे करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि सरकार से लेकर के यहाँ तक किसी का खौफ, यहाँ रायबरेली और जनपद अमेठी में बिल्कुल साफ तौर से दबंगई सामने आ रही है। क्योंकि उसने लड़के ने साफ तौर से ये चैलेंज किया, इससे पहले भी मैंने तलाक दिया था तो किसी ने कुछ नहीं किया, इस बार भी कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि थाने पुलिस में जब शिकायत की जाती है तो वहाँ पर तो खुद ही सुलह लगा दिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। लगातार आपको ऐसे देखते रहें, आपको ये कोई नया मुद्दा नहीं है जिसमें लड़के ने फ़ोन पे या सामने तलाक दे करके छोड़ दिए। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रायबरेली से जनपद अमेठी में सामने निकल करके बाद जो दूसरा तीसरा मामला निकल करके सामने, से पहले जायस में भी निकल करके सामने आया था जिसमें बताया गया था कि एक लड़के ने लड़की को मुंह से तलाक दे करके छोड़ दिया, 3 तलाक। अब लगातार पूरी खबर देखिए, खबर प्रकाशित होने में कितना असर होता है ये तो खबर देखने के बाद मालूम होगा। कैमरामैन नीलेश और वसीम खान, रायबरेली। आपका रिजवाना कहाँ की रहने वाली है? सिसिंगपुरा। कहाँ पड़ता है ये? सामो के पास। थाना क्या लगता है? मोहनगंज। जिला क्या लगता है? जिला अमेठी। आपका क्या मामला है जिसके लिए आप लोग आज मीडिया में आए? हमारा मामला है कि साहब मतलब हमसे शादी करें रहा, गाड़ी वाली नहीं दे पाए रहा बा महतारी। किससे शादी हुई थी आपकी? नौसाद से। कब हुई थी? 5 साल हो गया। फिर क्या बात को लेकर विवाद हो रहा है? वही गाड़ी वाड़ी ताना देते रहे, कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, उसके बाद में फिर लड़ाई झगड़ा हुए लाग। वो दूसरी लड़की चक्कर में रहे, मानत जानत रहे, मारत पीटत रहे, मतलब हमका ताना देते रहे कि तुमका रखब ना, ऐसा वैसा। फिर हम रहत रहे ने, फिर गुस्सा में एक दिन तलाक दे दी। ऐसी लड़ाई झगड़ा में 2 साल पहले। फिर क्या हुआ था? फिर थाना पुलिस की वजह से मतलब फिर ले गए थाने को जरिया से, मतलब सुलह हो गई। थाने में आपने रिपोर्ट की थी? जी। थाने वाले ने क्या करा? उन्हें सुलह करा दिया। फिर 2 साल रखे नहीं रहे। फिर उसके बाद में वो लोग लड़े लागे हैं, बीमार हो गई हैं, उसकी वजह से उनके बाप महतारी लड़त रहे, झूठ फूट बताए के वो रोज़ हमका मारत पीटत रहे हैं, ताना देत रहे हैं कि ना रखब तुमका। फिर क्या किया? फिर उन्होंने हमें तलाक दे दिया। फ़ोन पे हाँ। बार तलाक दे दिया? जी। फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने कुछ नहीं किया। हमने अपनी अम्मी अब्बू से बताया तो हमारे अम्मी ने कहा, ससुर से हमारे बात करें तो कहे ना हाँ दे दिन हमारा लड़का नहीं मनते, का पानी कटई में बांध दी, हम का करी। लड़का कहाँ रहता है? बड़ा उदामा। तो सास ससुर क्या कह रहे हैं? सास ससुर का हाथ थी जौन उखाड़े को उखाड़ ली हो, हम लौबे ना, जो करना कर लो, नहीं लाएंगे। हाँ। जैसे शिकायत आपने कहीं की अभी? नहीं। लगातार पूरी खबर देखिए। कैमरामैन नीलेश और वसीम खान, रायबरेली।